सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे काइनेस टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर जो भी डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं काइनेस के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलने वाला है, यानी कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो कल आप लोग देखो मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स आए हैं, तो कल दिन इम्पैक्ट रहने वाला। तो चलिए देख लेते हैं भाई रिजल्ट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दी गई है, भी इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 6 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम रही है वो अभी 6056 मिलियन रुपीज़ की। अगर करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 605 करोड़ की। और प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी, लगभग 532 करोड़ की इनकम। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 369 करोड़ की इनकम थी। यानी कि ईयर टू ईयर इनकम में हमें जो भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ रही है। हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे जो इसकी इनकम है वो हमें इंक्रीज होती हुई नजर आई है, काफ़ी अच्छी बात है भाई। इसके अलावा देखोगे एक्सपेंसेज, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भाई, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस है वो कितने 520 करोड़ के, प्रीवियस में 468 थे। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 330 करोड़ के एक्सपेंस थे। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर के एक्सपेंस भी बढ़े हैं। बट अब की बार जो रिवेन्यू है ना वो एक्सपेंस से क्या भाई कम है, एक्सपेंस से ज़्यादा रिवेन्यू। इसका मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, बट प्रॉफिट कितना है तो यहाँ पर देख सकते हो भी प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में लगभग 60 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने, जो प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 50 करोड़ था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर सिर्फ 32 करोड़ का प्रॉफिट था। ईयर टू ईयर देखा जाए तो प्रॉफिट्स 100% से इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी आपको जो प्रॉफिट्स है वो 50 करोड़ से सीधा 60 करोड़ पर जंप करते हुए नजर आए, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट्स में काफ़ी शानदार हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा आप लोग देखोगे और क्या अपडेट रहे हैं अभी, ईपीएस आप लोग देखोगे 9 रुपये 38 पैसे हैं, जबकि प्रीवियस में 793 था भाई। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था, लगभग 555। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं, कुल मिलाकर ठीक आए हैं रिजल्ट्स भाई। और इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा उससे पहले आप लोग देखोगे इसकी एसेट्स वगैरह। एसेट्स की बात करें तो अभी देखो टोटल एसेट्स प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुई है। अगर बात की जाए कंपनी के ऊपर बोरोइंग की, यानी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में जो डेट वगैरह है कंपनी के ऊपर वो कैसा है, तो लॉन्ग टर्म में आप लोग देखोगे 111 मिलियन से इंक्रीज होकर कम होकर 108 मिलियन पाया, यानी कि 11 करोड़ से कम किया, 10 करोड़ पर लेकर आए 11 करोड़ से। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में आप लोग देखोगे शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है इसके अंदर हमें जो अभी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 25 करोड़ से 43 करोड़ पर पहुंचा है। यानी कि इंप्रूवमेंट क्या भी इंक्रीज हुए डेट, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में कम की हैं भाई। इसके अलावा ये क्या बोलते हैं अभी इसकी जो ये एसेट्स वगैरह वो देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये कंसोलिडेशन जोन बेसिस पर है, कंसोलिडेटेड बेसिस, ये आप लोग देख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, तो ये टोटल रिजल्ट्स अभी रिजल्ट्स कुल मिलाकर ठीक आए हैं, काफ़ी अच्छे आए हैं। और इसका जो इफेक्ट है वो इसके जो नोट्स हैं वो आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ना वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका इम्पैक्ट आखिरकार कैसा रहने वाला है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपको देखो भी जो मार्केट एस्टिमेट है वो कैसा है। अर्निंग पर शेयर आया भी देखो 9 रुपये 38 पैसे है, और एक्सपेक्ट किया गया था 9 रुपये 14 पैसे का। तो 9 रुपये 14 पैसे से क्या अभी ज़्यादा आया ना, तो इसको बीट किया। इसके अलावा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 572 करोड़ का है, ठीक है। और एक्सपेक्ट कितना किया गया था कंपनी से, एक्सपेक्ट किया गया था अभी 597 करोड़ का, ठीक है। तो 597 करोड़ से कम है। ईपीएस आप लोग देखोगे ईपीएस के मामले में बीट किया है, बट ये जो अभी मार कहाँ पर खाया है, रिवेन्यू के मामले में। और बाकी रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है, रिवेन्यू प्रॉफिट सब कुछ इंक्रीज हुए हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए भी। और बाकी कल पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।